आज हम स्टार्ट करेंगे सर्वेइंग एंड इंजीनियरिंग जियोलॉजी। पहला क्वेश्चन, a survey which consists of observation of the heavenly bodies such as sun or any fixed star is known as astronomical survey, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द अर्थ। तो क्लोजली इसमें रिप्रेजेंट करता है ऑब्लेट स्पाइरल, जो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1/1800 मीन्स दैट इज स्केल इज विच इज 1 सेंटीमीटर इन 18 मीटर, जो कि इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है फॉर एडजस्टिंग ए जियोडेटिक ट्रायंगल विथ ऑब्जर्व एंगल ए बी सी विथ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1 n2 n3 for unequal relative weights w1 w2 w3, the discrepancy corresponding correction e1 e2 e3 is distributed to all the angles by inverse weight correction rule, the correction to be applied using equation। तो हम यहाँ पे इक्वेशन यूज़ करते हैं जो कि होता है E1 3 इज इक्वल टू 1/W1 इज टू 1/W1 टू 1/W2 W3, जो कि हमारा देखते हैं करेक्ट ऑप्शन हो, जो कि हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि द इंस्ट्रूमेंट अटैच टू द व्हील ऑफ ए व्हीकल टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज विच इज ए ओडोमीटर, जो कि ऑप्शन द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि व्हेन द मेजर्ड लेंथ इज लेस देन द एक्चुअल लेंथ द एरर इज नोन एज विच इज ए नेगेटिव एरर, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा द स्केल ऑफ ए गिवन प्लेन इज रिटन एज 1/200 इफ एन ओरिजिनल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन द प्लेन has now shrunk to 9.8 centimeter. Determine the actual length denoted by a line which correctly measure 10 centimeter। ठीक है, तो हमको पता है श्रिंकेज फैक्टर इज इक्वल टू होता है श्रंक लेंथ 9.8 और आपका ओरिजिनल लेंथ 10। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा श्रिंकेज फैक्टर जो कि 0.98। ठीक है, तो करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 1/200 इंटू आपका 0.98, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/204.08। तो 1 सेंटीमीटर में आपका 204.08 सेंटीमीटर, यहाँ से आप 10 सेंटीमीटर में आप क्या हो जाएगा 20.40 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है द प्लेन ऑफ ए मैप वाज फोटोकॉपी टू ए रिड्यूस साइज सच दैट ए लाइन ओरिजिनली 120 mm measure 90 mm, द ओरिजिनल स्केल ऑफ ए प्लेन हैज़ 1/1000, व्हाट विल बी द रिसीव रिवाइज्ड स्केल। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1/1333, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो एक्सप्लेन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए जो कि द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड विच इज जियोडेटिक सर्वे, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं ए प्लेन ड्रॉन टू ए स्केल ऑफ 1/4000 हैज मेजर्ड बाई स्केल ऑफ 1/5000, द परसेंटेज एरर इन द लेंथ मेजर्ड विल बी। ठीक है, तो रियल स्केल आपको दे रखा है 1/4000 एंड मेजर्ड बाई ए स्केल 1/5000। ठीक है, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए आपको डिफरेंस इन स्केल का डिफरेंस निकालना होगा बाई 4000 डिवाइड -1/5000 डिवाइड 1/5000। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपका 25% डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन इससे करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे टाइप ऑफ सर्वे और रिकमेंडेड स्केल आपसे पूछेगा। तो बिल्डिंग सर्वे के लिए आपको पता है 1/10,000 होता है, जो कि 1 का एक होगा। और टाउन प्लानिंग सर्वे 1/5000, टोपोग्राफिक सर्वे विच इज द 1/25,000 और रूट सर्वे 1/10,000, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है डायगोनल स्केल इज यूज टू रोड विच द 3 कंजिक्यूटिव यूनिट, जो कि इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, which of the following type of survey is not based on the object of survey which is the astronomical survey, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं जो कि बेस्ड टाइप है द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। स्टेटमेंट टू, वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट prevention of the accumulation of the possible error in survey work over large area, which means both statement is correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ रिवर यूजली फॉर्म ए पार्ट ऑफ और ब्रांच ऑफ सर्वेइंग विच डील विद वाटर बॉडी इज नोन एज विच इज हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग, जो डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख a plane of an area drawn with the original scale of 1 centimeter in 10 meter, the shrunk such that a line originally 50 centimeter long on the plane measure now 14.5 centimeter, the shrunk scale is given by 1 centimeter is equal to। ठीक है,
तो हमको पता है कि ओरिजिनल स्केल क्या था, 1 सेंटीमीटर इन 10 मीटर। ओरिजिनल स्केल क्या है, 1/10 मीटर, जो कि हो जाएगा 1000। ठीक है। अब श्रिंकेज फैक्टर इज इक्वल टू अपन होता है श्रिंक लेंथ, जो कि 14.5 डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ जो कि 15। तो यहाँ से श्रिंकेज फैक्टर आपको मिल जाएगा 0.966। ठीक है। अब हम ये वैल्यू रख करके ओरिजिनल प्लस, ठीक है, श्रिंक स्केल निकालेंगे। श्रिंक स्केल इज इक्वल टू होगा ओरिजिनल स्केल जो किया जाएगा इंटू श्रिंकेज फैक्टर, जो कि 0.966 को 97 लिख देंगे। यहाँ से आपका आ जाएगा श्रिंक स्केल 1/1000 इंटू 0.97 को फ्रैक्शन में करेंगे 1 बाई के टर्म में, तो 1/0309 आ गया। ठीक है। अब श्रिंक स्केल इक्वल टू 1/1030.9 आ गया, ये श्रिंक स्केल। ठीक है। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1030.9 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ से आपसे पूछ रखा है, तो ये आ जाएगा कितना सेंटीमीटर, तो ये आंसर मीटर में, तो 10.34 मीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा है प्रॉब्लम नंबर 17, जो कि कुछ इस तरीके से 1 मिनट इज इक्वल टू, तो हमको पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। ठीक है। तो 60 मिनट इक्वल टू पाई बाई 180, 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 80 इंटू 1/60। तो 1 सेकेंड इक्वल टू पाई बाई 60 इंटू 1/3600। यहाँ से आपको पाई 1 सेकेंड इक्वल टू पाई बाई आपको मिल जाएगा 6,48,000। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वन, कौन सा इसमें लार्जेस्ट है। तो 1 सेंटीमीटर 5 मीटर क्या है लार्जेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द Yeah, the plan of a map was photocopied to a reduced size such that line originally 100 mm measures 90 mm. The original scale of the plane was 1 in 1000. The revised scale is, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल लेंथ इक्वल टू 100 mm। ठीक है। और मेजर लेंथ इक्वल टू 90 mm। ठीक है। अब श्रिंकेज फैक्टर मेजर लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इक्वल टू आ जाएगा 0.9। तो श्रंक स्केल इज इक्वल टू आपका हो गया श्रिंकेज फैक्टर इंटू रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। ठीक है। तो श्रिंकेज फैक्टर 1/1000 इंटू श्रिंकेज फैक्टर 0.9, यहाँ से आ जाएगा 1/1101। ठीक है, जो कि आ जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा A survey is conducted with a view to prepare the map of an area to scale of 1 in 1000. If the scale with least count of 0.1 mm is used for plotting, what could be the accuracy in length measurement in the field। ठीक है। तो लीस्ट काउंट पता है 0.1 mm है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर 1 in 1000। तो एक्यूरेसी इक्वल टू लीस्ट काउंट अपन रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, तो लीस्ट काउंट 0.1 और रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर 1/1000। तो यहाँ से आ जाएगा 100 mm, या आप इसको कह सकते हो 0.1 मीटर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा इन प्लेन सर्वेइंग विच इज इन द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट टेकन इनटू द कंसिडरेशन, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर 120 प्लस माइनस 0.05 मीटर एंड 180 प्लस माइनस 0.06 मीटर, द प्रोबेबल एरर इन द एरिया विल बी। ठीक है। तो लेंथ एक्स 180 मीटर, मैक्सिमम एरर इन लेंथ जो कि है 0.06 मीटर, मैक्सिमम प्रोबेबल एरर इन लेंथ ई एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई 2, जो कि है 0.03। तो यहाँ से वाई 120 मीटर और डेल्टा वाई दे रखा है 0.05। ठीक है। तो मैक्सिमम प्रोबेबल एरर ई वाई इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन 2 आ जाएगा 0.25। ठीक है। तो एस इक्वल टू प्लस माइनस एस स्क्वायर रूट होता है ई एक्स अपन एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई बाई वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से एस हो जाएगा 120 इंटू 180 स्क्वायर रूट ऑफ 0.05 बाई 120 का स्क्वायर प्लस 0.06 बाई 180 का स्क्वायर। तो यहाँ से यस आ जाएगा प्लस माइनस 11.52। ठीक है, जो कि बहुत सबसे ज़्यादा क्लोज है बी ऑप्शन। ठीक है। तो हेंस बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा है probable error of an observation of a unit weight is given by which is a given में plus minus standard error, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन द probable error of the single observation ES and the probable error of the mean EM is which is the EM equal to ES upon root n, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द रेजिडुअल एरर इज द डिफरेंस बिटवीन which is the difference between the most probable value and the observed value of the quantity, जो कि ऑप्शन बी इज द
करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा theory of probabilities applied to which supplied the accidental error only, जो कि इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख जो कि है हमारा द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग इज टू द विच इज द फ्रॉम होल टू द पार्ट, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है ये है द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट यूज टू सर्वे बिकॉज विच इज द एक्मुलेशन ऑफ एरर इज प्रिवेंटेड, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है जियोडेटिक सर्वे ऑफ इंडिया वाज डन यूजिंग विच डन बाय द triangulation, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम नॉलेज ऑफ सर्वेइंग इज सिग्निफिकेंट फॉर विच इज सिग्निफिकेंट लेइंग अंडरलेइंग पाइपलाइन विच इज करेक्ट, टाउन प्लानिंग विच इज ऑल्सो करेक्ट। तो क्या ऑप्शन है, दोनों तो हमारे करेक्ट हैं, तो लेइंग ऑफ कैनाल भी करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम द काइंड ऑफ सर्वेइंग वर्क इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड इज कॉल्ड विच इज द प्लेन सर्वे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए हमारा है डायगोनल स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग विच यूज फॉर यूनिट टेंथ एंड हंड्रेड्स ऑफ यूनिट। नेक्स्ट प्रॉब्लम टिल 10 division of 1 year scale will have same length in or a 1 year is made using a main scale of 1 meter to read if the 1 year scale is divided into division the 1 year will be which is 10 division और for 9 मेन स्केल डिवीजन, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इन जियोडेटिक सर्वे द प्लम बॉब लाइन आर विच इज से रेडियल, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा theory of error and adjustment deals with minimizing the effect of which is effect the personal and accidental error, जो कि is the correct one। next problem देखते हैं जो कि है a survey done to understand the heavenly body is known as which is known as astronomical survey, जो कि B option is the correct one। next problem the curvature of the earth's surface is taken into account only if it extent of survey is more than 260 kilometer square, जो कि option D is the correct one। next problem a map having a scale of 1 centimeter equal to 3 kilometer is represented as a representative fraction is, ठीक है। आर एफ 1 सेंटीमीटर 3 किलोमीटर हो गया, तो ये किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अराउंड आ जाएगा 3 लाख, ठीक है। तो इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख जो कि सर्वे विच आर कैरिड आउट टू डिस्पाइट माउंटेन्स रिवर्स वाटर बॉडीज वुडन एरियाज एंड अदर कल्चरल डिटेल्स आर नोन एज, तो ये क्या होता है हमारा गाइड मैप सर्वे होता है, ठीक है, जो कि होता है ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। यहाँ पे गलत है। प्रॉब्लम ठीक है, प्रॉब्लम देखते हैं जो कि सॉरी डी नहीं होगा, ये हमारा डी होगा जो कि होता है टोपोग्राफिकल सर्वे, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इस सर्वेयर मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द plane drawn to the scale of 1 centimeter 40 meter and the result has 450 meter, later they discovered that he used to scale of 1 centimeter to 20 meter, find the true distance between the 2 points, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ट्रू स्केल हमको पता है 1/4000 है, ठीक है, और आपको यूज्ड स्केल जो है हमारा 1/2000, ठीक है। तो हमको पता है ट्रू डिस्टेंस डिवाइड बाई मेजर डिस्टेंस इज इक्वल टू यूज्ड स्केल डिवाइड बाई ट्रू स्केल, ठीक है। तो मेजर ट्रू डिस्टेंस आपको ट्रू डिस्टेंस निकालने के लिए क्या हो जाएगा यहाँ से यूज्ड स्केल 1/2000 डिवाइड बाई ट्रू स्केल 1/4000 इंटू मेजर डिस्टेंस जो कि 450, जो कि हमारा ट्रू डिस्टेंस आपको ऑप्टेन हो जाएगा 900 मीटर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं a scale of 1 inch 50 feet is mentioned on an old map. What is the corresponding equivalent scale? RF equal to 1 in by 12 into 50 inch, 1 inch upon 600 inch, जो कि आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है हमारा if forest land is to be surveyed without accumulating error the approach is to be taken should be, ठीक है। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा फिक्स द मेजर कंट्रोल पॉइंट विद ग्रेटर प्रिसिजन एंड डू डिटेलिंग, ठीक है। प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है शेप ऑफ द अर्थ इज विच इज द ऑपलेट स्पोराइडल, जो कि द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम सर्वेइंग डील विद द रिलेटिव पोजिशन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द डिफरेंस ऑफ एलिवेशन ऑफ स्टेशन फ्रॉम वर्टिकल एंगल एंड डिस्टेंस इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1/2500 मीन दैट स्केल इज विच इज 25 मीटर वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख जो कि हमारा है इफ द इंजीनियर्स स्केल ऑफ ड्राइंग इज स्टेट एज 1 सेंटीमीटर 5 मीटर देन द फ्रैक्शन स्केल कुड बी 1 in x वेयर x इज 1 सेंटीमीटर 5 मीटर, तो यहाँ से आ जाएगा 1 सेंटीमीटर 500, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं
The length of line originally 100 mm along on a map plotted to a scale of 1 in 5, 1 in 1000 was found to 95 mm due to shrinkage of the map. The map prepared using a tape of length 20 meter was later found to be actually 21 meter. If a certain area on the map measured using a planometer is 100 mm square, determine the correct area on the ground. ठीक है, तो हमको पता है श्रिंकेज फैक्टर इक्वल टू होता है श्रंक फैक्टर, श्रंक लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से श्रंक लेंथ 95, ओरिजिनल लेंथ 100, यहाँ से 0.95 होता है। ठीक है, अब श्रंक स्केल इक्वल टू होता है श्रिंकेज फैक्टर इंटू ओरिजिनल स्केल। तो श्रिंकेज फैक्टर 0.95 इंटू ओरिजिनल स्केल 1 in 1000, तो यहाँ से आ जाएगा 1 in 1000 52.63। तो यहाँ से 1 mm का आ गया 1.05263, तो 1 mm स्क्वायर इज इक्वल टू 11,080.33 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो करेक्टेड एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, करेक्टेड एरिया इक्वल टू 21/20 का स्क्वायर इंटू 11,080.33। तो यहाँ से करेक्टेड एरिया 122.166 मीटर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा है 1 नॉक्टाइल माइल 1 noctile mile is equal to which is equal to 1.852. Option C is the correct one. Next, geodetic surveying is used for which is used for getting control point for horizontal control, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है हमारा when 1 centimeter on map represent 10 meter on the ground, the representative factor of the scale is representative factor is equal to representative factor equal to होता है map distance upon a ground distance। तो map distance 1 centimeter, ground distance 10 meter, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, ये यूनिट सेम रखेंगे, यहाँ भी सेंटीमीटर करेंगे तब मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ए प्लेन स्केल इज यूज टू रीड विच यूज टू रीड 2 डायमेंशन, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है रिकॉग्निजेंस सर्वे फॉर डिटरमाइनिंग फिजिबिलिटी एंड एस्टिमेशन ऑफ स्कीम फॉल अंडर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द विच इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि सर्विस प्लेन विच इज द is drawn to scale not less than that side of plane which is correct, including layout of existing water supply system correct, showing predominant wind direction which is correct, hence all of the above। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख, जो कि है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1 in 5000 मीन दैट स्केल इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है लीस्ट काउंट ऑफ द 1 year स्केल इज विच इज द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ प्राइमरी स्केल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द 1 year स्केल, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, स्टेटमेंट 1 जियोडेटिक सर्वे कैन नॉट डन फॉर वर्क रिक्वायर हाई प्रिसीजन। स्टेटमेंट 2 द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज अकाउंटेड फॉर मेजरमेंट इन जियोडेटिक सर्वे। स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स है हमारा, और स्टेटमेंट 2 क्या है, ट्रू है। ठीक है, हमारा फिर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा ए मैप मेंशन ऑन स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, द स्केल इज रेशियो विच इज 1:10⁵ हो जाएगा। ठीक है, बस आप किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड इन एन ऑपरेशन टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स हैविंग ए स्पेसिफाइड एक्यूरेसी विच इज द वेरीज लीनियरली विद द स्क्वायर ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्वांटिटी एंड इट ऑब्जर्व वैल्यू इज विच इज द रेजिडुअल एरर, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू मेजर्ड वैल्यू ऑफ सेम क्वांटिटी इन सर्विंग विच इज द डिस्क्रिपेंसी, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा है पिक अप द करेक्ट फीचर ऑफ एक्सीडेंटल एरर इन सर्विंग विच इज द ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, distance 200 centimeter is to be tapped with an error of not more than ±0.15 meter. Determine how accurately each 30 meter length should be measured to ensure that the error in the above tapped distance will not exceed the permissible limit। ठीक है, तो एरर इक्वल टू होता है +-E1² + E2² + डैश। ठीक है, तो यहाँ से एरर दे रहा है 0.15 और ऑब्जर्वेशन 9 टाइम, तो ये हो जाएगा 9E², तो यहाँ से ये मिल जाएगा ±0.05 मीटर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा सर्वेयर मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द प्लेन drawn to the scale of 1 centimeter 40 meter, result was 253 meter. Later however they discovered that he used to scale of 1 centimeter equal to 20 meter, find the true distance between the point। ठीक है, the true scale into true distance इक्वल टू रॉन्ग स्केल इंटू रॉन्ग डिस्टेंस। ट्रू स्केल क्या होगा 1/40 मीटर, जो कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इंटू एक्स,
इक्वल टू 1/20 मीटर, जो कि कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, इंटू 235। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 470 मीटर, जो कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे आर। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल जो कि हमारा है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, एक ये सही है, और फिक्सिंग ए पॉइंट इन रिलेशन टू द पॉइंट्स ऑलरेडी लोकेटेड इज द करेक्ट, इज द करेक्ट। प्रॉब्लम देखिए हमारा है, इस सर्वेयर मेजर्ड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन प्लेन ड्रॉन स्केल 1 cm is equal to 40 meter and the result was 468 meter. Later, however, the discovered that he had used a scale of 1 centimeter in 20 meter. Find the true distance between two points. ठीक है, तो हमको पता है कि ट्रू लेंथ डिवाइड बाई मेजर्ड लेंथ इक्वल टू ट्रू स्केल अपन मेजर्ड स्केल। तो ट्रू लेंथ निकालने के लिए आपको ट्रू स्केल 1/2000 इंटू या डिवाइड बाई मेजर्ड लेंथ, जो क्या जाएगा 1000/1 इंटू मेजर्ड लेंथ, जो क्या जाएगा 468। यहाँ से ट्रू लेंथ आपको 936 आ जाए, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा है the permissible error in chaining for measurement with a chain 1 roughly or hilly ground is which is a 1 in 250, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है a plane of surveyor plot to scale of 10 meter to 1 centimeter reduced in such a way that a line originally 10 centimeter along now measure 9 centimeter. The area of the reduced plane is measured as 81 centimeter square. The actual area is meter square of the surveyor is, तो हमको को पता है मॉडिफाइड लेंथ इज इक्वल टू मॉडिफाइड रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर डिवाइड बाय एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इनटू एक्चुअल लेंथ। ठीक है, यहाँ से मॉडिफाइड लेंथ 9 सेंटीमीटर और मॉडिफाइड रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आर एफ इक्वल टू ये 1 हो गया, और एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव 1 इन आपका हो जाएगा ये 10,000 इंटू एक्चुअल लेंथ, जो कि 10। तो यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आ जाएगा 1 इन 1111। ठीक है, अब मॉडिफाइड एरिया निकालना है, तो मॉडिफाइड एरिया इज इक्वल टू मॉडिफाइड रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर अपॉन एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर का स्क्वायर इनटू एक्चुअल एरिया। तो यहाँ से एक्चुअल एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा, एक्चुअल एरिया इज इक्वल टू 181 डिवाइड बाई 1111 डिवाइड बाई 1/10, 1000 का स्क्वायर। यहाँ से आपका आ जाएगा एक्चुअल एरिया 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर टू 10 मीटर, और ये एरिया ऑफ फील्ड आ जाएगा 100 इंटू 10 का स्क्वायर आ जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा इफ आर एफ इज 1 in 60,000 and distance to be shown in the drawing is 7.5 किलोमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन इज। तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर को टू मैप डिस्टेंस अपन ओरिजिनल डिस्टेंस, यहाँ से मैप डिस्टेंस इक्वल टू आ जाएगा 7.5 इंटू 1 लाख डिवाइड बाई 60,000, यहाँ से 12.5 सेंटीमीटर मैप, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, बॉक्स ऑफ 1728 मीटर क्यूब वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाई अ ब्लॉक ऑफ 216 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, द रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर विल बी। तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इज इक्वल टू होता है ब्लॉक वॉल्यूम डिवाइड बाई बॉक्स वॉल्यूम, तो यहाँ क्यूब रूट ऑफ 216 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1728, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1/200, जो कि करेक्ट वन। ठीक है, अब बाकी के प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल।